भगवान मेरा साथ दे। ठीक है, अब आगे वाली चीज़ें आसान हो जानी, ठीक है। अच्छा, सभी कंपाउंड्स सॉल्ट से बन रहे हैं, ठीक है, तो उसका वो उसको अभी उस चीज़ को उठा के साइड में रखो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक, एक चीज़ अपने माइंड में फिट करो। अगर मैं बोलूँ नमक, है ना, क्या है जी, नमक क्या है जी, एक तरह की घरेलू वस्तु है ना, एक तरह का डोमेस्टिक, एक तरह की डोमेस्टिक आइटम, ठीक है, भी आम घरों में मिलती है, ठीक, सब घरों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो, घरेलू घरेलू क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको फर्क पता चल जाएगा, अभी यहाँ पे कुछ लिखूंगा और यहाँ कुछ लिखूंगा, ठीक है, उसमें फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो पहले जरा एक चीज समझो कि नमक एक घरेलू वस्तु है, बेकिंग भी एक घरेलू कार्य है, डोमेस्टिक वर्क है ना, डोमेस्टिक चोर है। उसके बाद वॉशिंग सोडा भी क्या है, एक तरह का घरेलू प्रोडक्ट है, घरेलू आइटम है, ठीक है, डोमेस्टिक चीज है, ठीक। तो क्योंकि घरेलू चीज है ना, नमक एक घरेलू चीज है ना, और नमक क्या है जी, NaCl, ठीक है। कहने का भाव, जो बेकिंग सोडा है और जो वॉशिंग सोडा है ना, तो बेकिंग और वॉशिंग है ना, दोनों घरेलू कार्य है ना। ठीक है, यानी कि वो किसी घरेलू, अपने माइंड में फिट करना कि ये दोनों जो चीजें है ना, वो किसी घरेलू आइटम से ही बनी होंगी, ठीक है। अगर किसी घरेलू आइटम से बनी होंगी मतलब कि एक सॉल्ट से बनी होंगी, है ना, तो यानी कि उनमें क्या होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा ही होगा, Na प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं अभी आगे आपको एक ऑर्डर याद कराऊंगा, ठीक है ना, उसको अभी से कैचअप करना शुरू करो कि डिक्शनरी में पहले क्या आता है, देखो बी आता है, और फिर डिक्शनरी में क्या आता है, W आता है, ठीक है। तो पहले जब रिएक्शंस अभी लिखूंगा अगले पेज पे, तो पहले बेकिंग सोडा बनेगा, फिर कहीं बाद में जाके वॉशिंग सोडा बनेगा, है ना। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखना, पहले बी आता है फिर W आता है, ठीक है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग आपको इतना समझ में आया होगा कि ये घरेलू चीजें हैं। घरेलू चीज से ही बनी होंगी, घरेलू आइटम से ही बनी होंगी, नमक से बनी होंगी, नमक घरेलू आइटम है ना। तो यानी कि इनमें क्या होगा, सोडियम होगा ही होगा। और देखो बी पहले आता है ना डिक्शनरी में, तो बेकिंग पाउडर, ठीक है, क्लियर। चलो, अब देखो, आप अपने कपड़े रंगवाने जाते हो, घर से बाहर जाते हो, है ना, तो कपड़े रंगवाना घरेलू आइटम नहीं है, तो है ना, जो घरेलू चीजें नहीं है वो उनको उनको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर, समझिए ना, आप अपने कपड़े, पहले देखो क्या होता है, ब्लीचिंग क्या होता है, पहले आपके कपड़े जो भी है उसका रंग उतारा जाएगा, उसे अनब्लीच किया जाएगा, फिर उसको कलर किया जाएगा, ब्लीच किया जाएगा, ठीक है। तो आप घर पे तो ये काम करते नहीं हो, है ना, आप घर पे तो जाके रंग रेज तो बनते नहीं है ना, तो बाहर जाते हो तो ये घर के बाहर की चीज है, इट इज नॉट अ डोमेस्टिक वर्क, है ना, ये कोई घरेलू कार्य नहीं, घर के बाहर का कार्य। तो मैंने इसको उठा के रख दिया बाहर, यानी कि घर से बाहर जा रहे हो तो ये वो आइटम है जो घर की घरेलू वस्तु से नहीं बनी है, ठीक है, नमक से नहीं बनी, बनी नमक से ही है आगे जाके, मैं ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ, प्लीज गलत मत ले जाना, ठीक है ना। अभी माइंड में फिट करने के लिए समझो, एक चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इनके केमिकल फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये घर के बाहर हो रहा है प्रोसेस ब्लीचिंग का, ठीक है, घर के बाहर आप कपड़े रखवाने जा रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है, कि अगर ये घरेलू चीज नहीं है ना, जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि घरेलू चीजें यानी कि ये घरेलू आइटम से ही बनी थी, राइट। तो ये अगर घरेलू चीज नहीं है, घर के आइटम से नहीं बनी होगी, है ना, तो इसका मतलब इसमें सॉल्ट का रोल नहीं होगा, इसमें Na का रोल नहीं होगा, अगर स्पेसिफिकली बोलूँ इसमें Na का कोई रोल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये सॉल्ट सॉल्ट से बन रही थी, घर के आइटम से बन रही थी, तो यहाँ पे Na का रोल था, यहाँ पे Na का कोई रोल नहीं होगा, है ना। Na का कोई रोल नहीं होगा, Na का कोई रोल नहीं होगा, तो फिर रोल किसका होगा, रोल होगा कैल्शियम में, ठीक है। तो अब आपके माइंड में फिट रहेगी कि ब्लीचिंग पाउडर में कुछ ना कुछ कैल्शियम का रोल था, ठीक है। उसके बाद दो आइटम्स जो हैं, वन इज जिप्सम एंड देन
इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो यहाँ पे भी डिक्शनरी, बी पहले आएगा, फिर जी आएगा, फिर पी आएगा। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, फिर जिप्सम बनाएंगे, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये घरेलू आइटम वाली चीज से आपको समझ आ गया होगा कि ये घरेलू काम है, तो इनमें घरेलू आइटम से ही कोई चीज प्रेजेंट होगी, Na प्रेजेंट होगा, और ये घरेलू काम नहीं है ठीक है। तो इनमें वो घरेलू आइटम का कोई रोल नहीं होगा, Na का कोई रोल नहीं होगा, किसका रोल होगा, कैल्शियम का रोल होगा, ठीक है जी। इतनी बात फिट हुई दिमाग में। अब आगे चलेंगे और बहुत आसानी से देखना, माइंड में फिट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, और डर सारे गायब रहेंगे, एग्जाम के टाइम में मजे करोगे। चलो भाई, ठीक है। अब क्लोरल प्रोसेस हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये थी क्लोरल प्रोसेस की इक्वेशन, ठीक है। याद रहेगा ना, पहले बेकिंग, पहले वो घरेलू आइटम्स बनाऊंगा, फिर वो आइटम्स बनाऊंगा जो घरेलू नहीं थी, ठीक है। और सबसे पहले क्लोरल प्रोसेस लिखूंगा, फिर उसके बाद सारा कुछ ऑर्डर में चलता जाएगा, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि मेरी वीडियोस में क्या होता है, ऑर्डर आपको मिलेगा, वो ऑर्डर आपके माइंड में प्रिंट हो गया तो आप जिंदगी भर चीजें आपके दिमाग से नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लोर एल्कली प्रोसेस की इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो आपने ब्राइन को क्लोर एल्कली टैंक में डाला था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया था, है ना। और आपके पास तीन चीजें आ रखी है ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, इसको हम बाद में यूज करेंगे टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ठीक, अब देखो, हाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। अब दूसरी, ठीक है। तो पहले घरेलू आइटम्स बना रहा हूँ, है ना, बेकिंग वॉशिंग वगैरह वाली, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, सोडियम रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये दोनों कंपाउंड्स ही उठाने हैं। पहले तो आप लिखो NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब देखो नाम में क्या था, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडा ठीक है। तो क्या है सोडा, उस एरेटेड ड्रिंक्स है ना, जो गैस वाले, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जाके पीते हैं ना, तो वो जो गैस है दैट इज उसका दूसरा नाम, है ना, भारत के जो नागरिक है ना, हम उसको सोडा बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को सोडा बोलते हैं, सोडा लाया हुआ है ना। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आप सोडा बना रहे हो तो नाम में सोडा है, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी ही आएगी, ठीक है। गैस डालनी है। और देखो दो है ना आइटम्स, दो, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तो दो गैसेस डालनी है। एक डालनी है अमोनिया, है ना, और सोडा बनाने जा रहे हो, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड होता ही होता है ठीक है। याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आनी ही आनी, ठीक है। देखो ये दोनों आइटम्स उठाई, सेम टू सेम यहाँ रखी, ठीक है। और दो गैसेस डाली हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑर्डर याद है ना, पहले बी आता है, फिर डब्ल्यू आता है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पे NaCl में क्या है, एक Na का एटम है और एक Cl का एटम है। H2O में क्या है, एक, सॉरी, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक। तो अमोनिया भैया क्या करेंगे, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन का एटम लेके आराम से अमोनियम क्लोराइड बना के साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब बेकिंग सोडा आने वाला है, ठीक है। बेकिंग सोडा किससे बनेगा, ये जो बाकी की जो पेंडिंग आइटम्स बची हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको क्लब कर दोगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, या फिर कॉमन नेम बेकिंग सोडा, ठीक है। आसान है, आई होप इतनी चीज अब आपको लर्न हो गई होगी, है ना। तो नाम एक बार देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट बोला जाता है और इसको बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, और जनरल नेम बेकिंग सोडा, ठीक है।
आसान है, आई होप कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब बी से बेकिंग सोडा है ना, पहले बी आएगा, फिर एक बी वाली आइटम सी चलेंगी, फिर डब्ल्यू आएगा, राइट। तो अब यहाँ से दो आइटम्स बनेंगे, देखो आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा, यहीं से दो आइटम्स बनेंगे। पहला तो इसको क्या करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में या सोडियम बाइकार्बोनेट में या बेकिंग सोडा में क्या डालो, एक एडिबल एसिड डालो। अब ये एडिबल क्या बोला, एडिबल का मतलब होता है वो चीज जो आप खा सको, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, है ना, पचा सके, दैट इज एडिबल, ठीक है। एडिबल एसिड ऐसा एसिड जो आपकी बॉडी को नुकसान न करे, आप खा सको उसको, है ना, पीना नहीं है, काइंड ऑफ खाना, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा एसिड ऐड किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली टार्टरिक एसिड ऐड किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए टार्टरिक एसिड कहाँ से आता है जी, टैमरिंड से आता है। टैमरिंड कोई खतरनाक चीज नहीं है, इमली को टैमरिंड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, इस एडिबल एसिड की जगह एक चीज लिखी हुई है H+ आयन, है ना, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका कारण सिंपल कि जब आप एसिड्स को पानी में डाल दो तो हाइड्रोजन आयन और जो उसके साथ जो भी दूसरा एनायन अटैच होता है वो अलग हो जाता है ना, तो केटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है, और केटायन किसका होता है जी, हाइड्रोजन का होता है ना, तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, दूसरा आयन अलग हो जाता है, ठीक है। तो एसिड्स आर बेसिकली गिविंग यू हाइड्रोजन आयन। तो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एडिबल एसिड को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसने आपकी बुक में H+ आयन लिखा हुआ है ना। तो और देखो, इसी मिक्सचर को, मैं दूसरा पेन पकड़ लूं, इसी मिक्सचर को बेटा जी बोला जाता है ना, यानी कि मैं इन दोनों को सुखा लूं, जो भी करूं, है ना, उसको एक सैशे में पैक कर दूं, एक डिब्बी में पैक कर दूं, तो क्या बोलूंगा कि उस डिब्बी में क्या पड़ा है जी, बेकिंग पाउडर पड़ा है, सिंपल, ठीक है। अब कभी भूलोगे, इसी को ही बेकिंग पाउडर बोला जाता है, ठीक है। अब क्या करते हो आप, जब केक बनाने जाते हो, आप आटा वाटा गूंदा, जो भी उसका डो बनाया आपने, है ना, उसके अंदर आप उस आटे के अंदर गूंदने से पहले बेकिंग पाउडर का सैशे या बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इमली का पानी ऐड कर देते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप उसको हीट करोगे, पानी वगैरह मिक्स होगा उसमें ना, जब आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, ठीक। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी जी, देखो अगर आपने केक बनाया कभी घर पे, आपने ये डो रखा है ऐसे, है ना, आप अपनी आंखों के सामने सामने देखते होगे ओवन के बाहर खड़े हो गए ना, कि ये डो ऐसे फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, और बेसिकली केक रेडी हो गया, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं, है ना, जब आप इसको कट करते हो, तो वो होल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस केक को क्या बना रही है, फ्लफी बना रही है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, बेकिंग पाउडर को जब आपने मिक्स कर दिया आटे वाटे के साथ, ठीक है, और उसमें पानी डाल दिया, जब आपने उसको हीट किया डो को, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, ओके जी। और वही केक को क्या बना रही है, फ्लफी बना रही है, ठीक। तो बेकिंग सोडा इज क्लियर, बेकिंग पाउडर इज क्लियर। अब दूसरा जो घरेलू काम है ना, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, पहले तो आप क्या करो, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करो, हीट करो, ठीक। क्या होगा जी, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, हाइड्रोजन उड़ गई ना, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, वाटर वेपर बनेगी, इवेपोरेट हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट होगी, ठीक है जी।
वही वाली इक्वेशन यहाँ पे भी काम आएगी। इस जब केक बनाओगे तो थोड़ी सी इक्वेशन वो चलेगी बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो क्या होता है, इसको इसी से आ रहा ना, इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, ओके। तो क्या बना, Na2CO3 बना। अब इस Na2CO3 को क्या करो, हाइड्रेट कर दो, मतलब पानी ऐड कर दो। और कितना पानी ऐड करना है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करना है। तो ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 molecules of water of crystallization, ठीक है। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड washing soda, ठीक। आई होप नाउ आपके माइंड में इतनी चीज आसानी से फिट हो गई है कि कहाँ से कहानी शुरू हो रही थी, ठीक है। राइट, NaCl प्लस H2O ब्राइन, है ना, क्लोरैल्की प्रोसेस। फिर सेम प्रोडक्ट उठा के यहाँ लिखे, सोडा बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और अमोनिया डाली, है ना, अमोनिया यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन ग्रैब करी और अमोनियम क्लोराइड बना के साइड में बैठ चुकी है। उसके बाद जो आइटम्स बची उसको क्या किया, क्लब किया, एंड बेकिंग सोडा, इसको ब्लीचिंग पाउडर से मत कंटैक्ट कर देना, ठीक है ना। ये था बेकिंग सोडा, ठीक है जी। और इस क्लोरैल्की प्रोसेस में ये जो क्लोरीन थी, इसको मैंने कहा था फर्दर हम यूज करेंगे क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करेंगे, ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब इसी से ही दो आइटम्स बननी है, दोनों घरेलू आइटम्स, है ना, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में क्या करो, एक एडिबल एसिड ऐड कर दो, टार्टरिक एसिड मोस्टली डाला जाता है ना। तो ये जो मिक्सचर तैयार होगा, इसी मिक्सचर को कहते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। और ये बेकिंग पाउडर केक्स में डलता है, डो में डलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हीटअप होने के बाद, जब डो हीटअप होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो केक को क्या बनाता है, फ्लफी बनाता है, ओके। आगे, अब इस बेकिंग सोडा को पहले क्या किया था आपने, हीट किया था, सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर वेपर बने और कार्बन डाइऑक्साइड बने, अच्छा इसको जरा बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी, ठीक। अब इसको क्या करना था आपने, हाइड्रेट करना था, इसको क्या करना था, हाइड्रेट करना था। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेंगे जी, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगेंगे, एंड अल्टीमेटली क्या रेडी हो जाएगा, वॉशिंग सोडा रेडी हो जाएगा। क्लियर है जी इतनी बात, ठीक है। चलो अब उन आइटम्स पे आ रहा हूँ जो घरेलू नहीं है, ठीक है। घरेलू नहीं है मतलब उसमें घरेलू चीज का कोई काम नहीं है, यानी कि उसमें सोडियम का कोई काम नहीं है, और किसका काम था, कैल्शियम का काम था, ठीक है। अब वहां आ गया, और देखो याद रखना, बी है ना, जी है ना, फिर बी है ना, डिक्शनरी पहले बी आता है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। देखो क्लोरीन पकड़ के लाए, पहले तो क्लोरीन पकड़ के लाओ, ठीक है। कैल्शियम का रोल है यहाँ पे, इतना तो हमें पता चल गया ना। तो देखो अब एक बात बताओ, हाइड्रोक्साइड पहले आता है डिक्शनरी में, हाइड्रोक्साइड टर्म पहले आएगी क्या, सल्फेट टर्म पहले आएगी। पहले तो मैंने इनको उस पर रखा, ऑर्डर वाइज रखा, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली जैसे डिक्शनरी में आएंगे, है ना। फिर मैंने इन दो टर्म्स को अल्फाबेटिकली देखा, ठीक है। तो पहले हाइड्रोक्साइड आएगा, तो व्हाट इज गोइंग टू कम पहले, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और
इसी को सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक। इसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो देखो CaO Cl2 बनेगा और वाटर वेपर लिबरेट होंगे, ठीक है। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर इज रेडी, ब्लीचिंग पाउडर इज रेडी, ठीक है, क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगी कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। इससे इजी शायद ही हुआ हो, ठीक। अब जिप्सम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4, यहाँ पे है जी 2 molecules ऑफ वाटर या फिर 2 molecules ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इसी को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, कितने टेम्परेचर पे जी, 373 केल्विन पे, या क्या बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होगा, वन एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो इवेपोरेट हो जाएंगे जी, उड़ जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा। इसी को ही, इसी प्रोडक्ट को ही बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये वही चीज है जो जब हाथ टूट जाता है ना, बोन टूट जाती है, तो उसको सेम प्लेस पे होल्ड करके रखने के लिए प्लास्टर किया जाता है ना, प्लास्टर बोलते जिसपे वो लिखा होता है ना, भिंडी 12 रुपए किलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। तो ये वही चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये वही चीज है जो छतों पे है ना डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है, ओके, क्लियर है। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं रही होगी, मैं एक बार फटाफट से फिर से एक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले एक डिवीजन करी थी, बनाना नहीं है, पीछे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो घरेलू तौर पे यूज़ होती हैं और जो घरेलू तौर पे यूज़ नहीं होती। तो बेकिंग और वॉशिंग आप घरेलू तौर पे, यानी कि घर में होने वाले काम है बेकिंग और वॉशिंग, ठीक है ना। तो ये घरेलू आइटम से बननी चाहिए, मतलब नमक से बन रही है तो इनमें सोडियम होना चाहिए। ये घरेलू आइटम नहीं है, घरेलू काम नहीं है, तो इनमें घरेलू चीज़ नहीं होनी चाहिए, घरेलू वस्तु नहीं होनी चाहिए, तो Na नहीं होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद मैं किस पे आया था, सबसे पहले मैंने क्लोर एल्कली प्रोसेस की इक्वेशन लिखी थी, दिस इज द इक्वेशन फॉर क्लोर एल्कली प्रोसेस। और मैंने आपको कहा था क्लोरीन से तो हम आगे जाके ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी वॉच पोज हो गया, फ्रेश स्लेट पे बना देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखी थी, क्लोर एल्कली प्रोसेस की इक्वेशन लिखी थी। है ना, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। सेम आइटम्स हम पहले यहाँ लिखेंगे, और सोडा से याद आ रहा होगा ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है और दूसरी थी अमोनिया। अमोनिया क्या करेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन लेगी, अमोनियम क्लोराइड बनाएगी और साइड में बैठ जाएगी, साइड हो गई, इसका रोल खत्म हो गया। अब बाकी के जो आइटम्स बची हैं उनको क्लब करोगे, तो यू गेट एन आइटम, अ कंपाउंड दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसी बेकिंग सोडा से आपने 2 आइटम्स और बनानी है, ठीक है। तो
डिक्शनरी में बी आता है, फिर डब्ल्यू आता है ना। तो बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग सोडा में क्या ऐड कर दो, बस एक एडिबल एसिड ऐड कर दो, ठीक है। टार्टरिक एसिड ऐड कर दो, जो टैमरिंड से आ रहा है, इमली से आ रहा है, वो ऐड कर दो। अब आपकी बुक में सेम चीज को सिर्फ H+ से दिखाया गया है टू सिंबलाइज द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। और इसी मिक्सचर को बोला जाता है बेकिंग पाउडर। इसी बेकिंग पाउडर की मदद से जो केक्स हैं वो फ्लफी बनते हैं, क्योंकि हीट अप होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो केक को फ्लफी बनाती है। नेक्स्ट थिंग, इस बेकिंग सोडा को पहले आप क्या करोगे, हीट करोगे। तो क्या होगा, Na2CO3 बनेगा, H2O वेपर बनेंगे ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यही इक्वेशन बेसिकली केक के अंदर हो रही है, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन को फर्दर यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रोडक्ट को आगे क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, ठीक है। कितना हाइड्रेट करेंगे कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हाइड्रेट करेंगे, तो हमारे पास रेडी हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब उन आइटम्स पे आ रहा हूं जो घरेलू नहीं थी, है ना। ब्लीचिंग आप घर पे नहीं करते, बाहर करते हो, जिप्सम प्लास्टर और पेरिस बाहर से लेके आते हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कहने का कि इनमें सोडियम नहीं आने वाला, कैल्शियम आने वाला है, ठीक है ना। तो पहले वही एज पर डिक्शनरी, ठीक है, पहले तो एज पर डिक्शनरी, फिर इनमें कैल्शियम आने वाला है, और देखो एक चीज मैंने ऊपर बता दी थी, क्लोरीन आने वाली है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, है ना। अब आगे देखो, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ओनली, पहले हाइड्रोक्साइड आएगा या सल्फेट आएगा। ऑफ कोर्स हाइड्रोक्साइड आएगा तो हाइड्रोक्साइड आएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, इसलिए ग्लाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक। अल्टीमेटली CaOCl2 विल बी रेडी, और क्या बनेगा, वाटर के वेपर बनेंगे, ठीक है। अब जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, POP इज ऑल्सो कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, इसको आप हीट करोगे कितने पे, 373 केल्विन पे, तो यू वुड गेट POP, दैट इज CaSO4 हाफ H2O, सिंपल, क्लियर है। अब इसका केमिकल नेम याद करो, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई मीन्स 2, इसको बोला जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, तो नाम भी याद हो गए, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आपके माइंड में कभी भी, मेरे को उम्मीद है, अब ये फॉर्मूला में, इसके नाम में, फॉर्मूला में कभी भी डाउट नहीं होगी। ये जो मेरी ट्रिक थी, इससे आपके काम आसान हो गया होगा, ठीक है ना। और ये छोटा सा जो फ्लो चार्ट सा आपने बनाना है ना, बोर्ड में ये बड़ा लग रहा है, कॉपी बनाओगे बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। ये आपके माइंड में फिट हो गया होगा। और देखो एक आपने ये चीज बनानी है, बस हो गया ना। जो 2-3 पेज इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिए हुए आपके बुक में, वो आसान हो गए, ठीक है। अब इनके यूजेस पढ़ लो, बस पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। और यूजेस का भी बता देता हूँ, ठीक है ना, जस्ट वेट, चलो, ठीक है। अभी मुझे एक एक्टिविटी करवाने दो पहले, फिर मैं यूजेस बताता हूँ, ठीक है। यूजेस थोड़ा सा इंतजार करो बस, ठीक है। अब यहाँ पे है एक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी 2.15 आपकी बुक में। एक्टिविटी कुछ नहीं है, सिंपल क्या कह रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालो, वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, उसका एक कारण है। और इसको क्या करो, हीट करो बर्नर में,
क्या पाओगे, थोड़ी देर बाद आप क्या पाओगे, ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल हैं ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे जी कन्वर्ट? क्योंकि कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है। जब ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएंगे गर्म होके, तो व्हाट वी वुड बी लेफ्ट विथ इज वाइट कलर क्रिस्टल्स ऑफ ओनली कॉपर सल्फेट, और वाटर वेपर एस्केप कर जाएंगे, तो ये पांचों के पांचों वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे ये हो गए इवेपोरेट। सो ये जो वाइट कलर है ये कॉपर सल्फेट का है, और ये जो ब्लू कलर है ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। अब दो टर्म्स आपके बुक में जो मिसिंग है, जो नहीं दी हुई, दैट इज हाइड्रेटेड कंपाउंड्स एंड एनहाइड्रेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, हाइड्रस भी आ जाए तो घबराना मत, एक ही बात है। एनहाइड्रस आ जाए तब भी घबराना मत, एक ही बात है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स जी वो कंपाउंड्स है ना, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, फिक्स्ड number of water molecules loosely attached to them, those compounds which contain fixed number of water molecules, है ना, क्या जी, loosely attached to them, फिक्स्ड नंबर। अगर कॉपर सल्फेट मार्केट से लेने जाओगे, खरीद के लाओगे, तो उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ, उसके क्रिस्टल के साथ अटैच हुए होंगे, ना कम ना ज्यादा, इसलिए फिक्स्ड। लूजली अटैच्ड, देखो आराम से इजीली आपने हीट किया था, उड़ गए। अगर पक्के ही अटैच होते तो क्यों उड़ते? ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहता, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है डेफिनेशन में जी, लूजली अटैच्ड। अब देखो एनहाइड्रेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन बनाते हैं, सिंपल, दोज कंपाउंड्स which do not contain water molecules attached to them। जब वाटर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो फिक्स्ड नंबर का क्या काम, और लूजली का क्या काम, कर वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो मेरी तरफ से भाई ये हो गया, ठीक है। और यूजेस अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। थक गया भाई, मैं जरा फोन भी चेक कर लूँ फोन में बैटरी कितनी बची है, ठीक है। अभी यूजेस बता रहा हूँ, सब बेकिंग सोडा के, ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। अब कोई लोगों को लगेगा रट्टा मार गया, और फिर हमें पढ़ा, नहीं भाई 11 साल हो गए पढ़ाते हुए को, आता है, टेंशन मत लो, थोड़ा ढंग से बताना, ठीक है। ठंड भी बहुत है, हाथ भी ठीक है। चलो अभी कंटिन्यू करता हूँ, 5 मिनट बोल बोल के गला भी सूख गया।